बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडन बुक में। आज जो मैं आपको न्यूज़ बताने जा रहा हूँ यह आप सभी के लिए बहुत ही अहम है। यह न्यूज़ है टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, सिम को लेकर। पिछले बुधवार को लोकसभा में एक ऐसा बिल पारित किया गया जिसके तहत फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आप इस तरह का कोई फ्रॉड कर रहे हैं। लोकसभा में बुधवार को नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया है और अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल के जरिए फर्जी सिम लेने वाले को 3 साल की जेल 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। यानी कि जो भी ग्राहक सिम ले रहा है तो उसकी बायोमेट्रिक अनिवार्य है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस नेटवर्क को टेक ओवर मैनेजमेंट से सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यानी युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी यह बिल जगह लेगा। टेलीग्राफ एक्ट 1997 को संशोधित करेगा। तो सरकार ने 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को बदलते हुए संसद के दोनों सदनों में दूरसंचार विधेयक 2023 को पास कर दिया गया है। जी हाँ, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र बहुत कठिनाई वाले दौर में था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस दौर से बाहर लाया गया है इसे। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र पर घोटालों की कालिक थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम लेने पर 3 साल की जेल का प्रावधान भी है और यह विधेयक में पारित भी कर दिया गया और साथ ही 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि यह जो भी पारित किया गया बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे थे, फर्जी आईडियों पर सिम बेचे जा रहे थे। इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े पर रोकथाम जरूर लगेगी। और जिस तरह से आजकल स्कैम चल रहे थे, ऑनलाइन स्कैम चल रहे थे, बहुत से नंबरों से कॉलें आती थी, आपके OTP मांगे जाते थे, तो कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए काफी हद तक इस फर्जीवाड़े पर लगाम जरूर लगेगी, क्योंकि यह जो विधेयक पारित हुआ बहुत जरूरी था। क्योंकि आज से बहुत साल पहले आपने देखा होगा कि सिम लेना कितना आसान था, किसी की भी ID पर सिम जारी कर दिया था। लेकिन अब इस विधेयक के जरिए जो पारित किया गया है वो लोकसभा में, जो भी ग्राहक सिम लेगा उसकी बायोमेट्रिक अनिवार्य है। बिना बायोमेट्रिक उसको सिम अलाउ नहीं होगा। यह साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, इस पर एक जोरदार प्रहार है और जरूरी भी था। तो यह एक बड़ी न्यूज़ थी, सोचा आपको बता दें। और भी बहुत सारे बिल हैं जो लगातार पास हो रहे हैं और राज्यसभा में मंजूरी भी दे रहा है। और उम्मीद करना हो कि आने वाले भविष्य में रोजगार को लेकर भी कुछ ना कुछ मौजूदा सरकार जरूर करेगी। धन्यवाद।